और पूर्ण प्रयास रहेगा कि जिस जिस क्षेत्रों में चुनाव की जो दौर आएगी उस चुनाव के दौर में हम उस चुनाव को विजयश्री हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं मिलता है। मान जिलाध्यक्ष जो पुरुषोत्तम देवांगन जी आए हैं, उनको जिस भी प्रकार से मेरी आवश्यकता होगी मैं उनके साथ खड़ा हूं और पूरा सहयोग करूंगा। और मेरे साथ में सभी कार्यकर्ता, कोई बंगला की नहीं, सभी कार्यकर्ता हमारे लिए छोटा बड़ा वरिष्ठ कनिष्ठ हमारे लिए सम्मानी है, सब साथ में चलने का प्रयास करेंगे। भिलाई भाजपा जिला अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी और 5वें अध्यक्ष के रूप में पुरुषोत्तम देवांगन जिला अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और यहाँ पर उनके नाम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यालय में होली और दिवाली जैसा माहौल है। बाहर कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में, रंग गुलाल और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत शुरू हो चुका है। और उनके सामने अब क्या चुनौतियां होंगी, संगठन को कैसे साथ में लेकर चलेंगे, खेमेबाजी से हटकर किस तरीके से उनकी अपनी कार्यशैली होगी, ये भी हम उनसे जानते हैं और उनसे जुड़ते हैं। पुरुषोत्तम जी, एक कार्यकर्ता से जिला अध्यक्ष का सफर और अब चुनौतियां, क्या कहेंगे? देखिए, चुनौतियां तो बहुत बड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटा सा कार्यकर्ता को इतनी बड़ी दायित्व दिया है, मैं आभार प्रकट करता हूं प्रदेश नेतृत्व का, हमारे जितने स्थानीय नेतृत्व है उन सभी का, कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं उनके विश्वास में हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी में सर्वस्पर्शी और सर्वसमयसी लेकर के चलने का सभी को प्रयास करूंगा। सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान, वरिष्ठों का सम्मान और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास रहेगा और आने वाले जो भी चुनौती होगी उसको संघर्षपूर्ण हम विजय हासिल करेंगे। जिस तरीके से अभी 1 महीने में चुनाव है, पंचायत के हैं, आपके निकाय है, पालिका चुनाव है, उसको कैसी रणनीति? देखिए, पार्टी का जो भी आदेश होगी और पार्टी जिस किसी को भी अवसर प्रदान करेगा, हम पार्टी के निर्देशों को सअक्षर पालन करेंगे और पूर्ण प्रयास रहेगा कि जिस जिस क्षेत्रों में चुनाव की जो दौर आएगी उस चुनाव के दौर में हम उस चुनाव को विजयश्री हासिल करें, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, जैसे आपको मालूम है कि भिलाई जिला में 1,75,000 प्राथमिक सदस्य बने हैं और 2,000 से ऊपर सक्रिय सदस्य बने हैं। हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ में उस चुनौती को सामना करेंगे। हर बार जिला अध्यक्ष पे एक कहीं ना कहीं टैग लग जाता है, इस खेमे के, उस खेमे में, बंगले के, लेकिन उसको उस चीजों से बाहर निकलने की क्या रहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार हो गया, आप सब जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। और यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि बंगला की राजनीति यहाँ पर कभी नहीं हुई है और सब लोगों को लेकर के चलने का प्रयास हुआ है, सभी ने आशीर्वाद दिया है। तो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को एक अवसर पार्टी ने दिया है और ये चैलेंज दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती के साथ में शिखर पर लेकर के चलूं और मेरे साथ में सभी कार्यकर्ता, कोई बंगला की नहीं, सभी कार्यकर्ता हमारे लिए छोटा बड़ा वरिष्ठ कनिष्ठ हमारे लिए सम्मानी है, सब साथ में चलने का प्रयास करेंगे। प्रदेश प्रतिनिधि रहे सुरेश अग्रवाल जी, 5वें अध्यक्ष के रूप में पुरुषोत्तम देवांगन जी चुने गए हैं। किस तरह की चुनौतियां अब जिला अध्यक्ष के सामने होती है, क्योंकि जब नया कोई व्यक्ति आता है तो चुनौतियां बहुत सारी होती है, और किस तरीके से भाजपा परिवार इसमें साथ होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है तब से वो प्रत्येक विषय को बहुत धीरे धीरे गंभीरता के साथ समझना प्रारंभ करता है। और मैं समझता हूं कि पुरुषोत्तम देवांगन बड़े पुराने कार्यकर्ता है, 30-35 वर्षों में उन्होंने बहुत बारीकी से संगठन को देखा है और पक्ष और विपक्ष, सत्ता काल हो या विरोधी दल की सरकार रही हो, पुरुषोत्तम देवांगन एक ऐसा नाम है जिन्होंने समय समय पर अपनी क्षमता को समाज के सामने, अपनी प्रतिभा को दिखाया है। मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ। और रही बात चुनौतियों की, चुनौतियां प्रत्येक कार्यकर्ताओं के जीवन में आती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको बहुत ही मजबूती के साथ सामना करता है। तो पुरुषोत्तम देवांगन इन सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। सामने नगरीय निकाय चुनाव है, इन चुनावों में भी वो सफलता प्राप्त करेंगे, उनके नेतृत्व में पार्टी सफलता प्राप्त करेगी। यही शुभकामनाओं के साथ मैं पुरुषोत्तम देवांगन जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिला कोषाध्यक्ष रहे विनोद सिंह जी हैं और आज कुछ देर पहले अभी कार्यकाल खत्म हुआ है। भैया, अपने कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं और क्या उपलब्धि मानते हैं आप लोग अपने कार्यकाल की? संगठन के चुनाव के प्रक्रिया के तहत आज जिला अध्यक्ष के लिए पुरुषोत्तम देवांगन जी को पार्टी ने एक जवाबदारी दिया जिला अध्यक्ष पद के लिए। और स्वाभाविक तौर पे जिला अध्यक्ष नए चुने गए हैं तो स्वाभाविक तौर पे नया संगठन बनाएंगे और नए तरीके से काम होगा। और शुभकामना है उनको, ये संगठन की प्रक्रिया अच्छे से चुनाव हुआ और उनको चुना गया और आगे स्वाभाविक तौर पे अपनी टीम का गठन करके और कार्य करेंगे। बड़े 8 महीने कार्यकाल में अपनी उपलब्धि, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चैलेंज था आप लोगों के सामने, किस रूप में देखते थे और कैसे उस चैलेंज को पूरा किया? देखिए, पहले तो समझने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं मिलता है, दायित्व मिलता है और हर कार्यकर्ता जिस दायित्व में रहता है उस दायित्व का निर्वहन
बहुत अच्छे तरीके से करता है। और स्वाभाविक तौर पर चुनाव संगठन को चुनाव मिला, चुनाव के बाद सदस्यता अभियान के तहत सदस्य बनाने का प्रक्रिया हुआ, सक्रिय सदस्यता बनाया गया और मंडल के चुनाव की प्रक्रिया को भी अच्छे से निपटाई गई। तो स्वाभाविक तौर पर जो कार्य मिलता है पार्टी के हर कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता जवाबदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करता है। बिल्कुल। और हमारे साथ अब महेश जी हैं। 8 महीने का बहुत छोटा कार्यकाल, लेकिन उपलब्धियां काफी बड़ी रही। लोकसभा चुनाव में सांसद विजय बघेल जी को अधिकतम वोटों से, एकदम बिल्कुल जो लास्ट टाइम का टारगेट था उससे ज्यादा वोटों से भी जिताए। सदस्यता अभियान भी चलाया गया, लगातार कई संगठन में भी कई कार्य हुए। किस रूप में देखते हैं अपने कार्यकाल को? 8 महीने का बहुत छोटा समय था, लेकिन बहुत अच्छा समय था। छोटा था लेकिन बहुत अच्छा समय था। हमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हम जीते। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 25 साल बाद किसी संगठन का चुनाव हुआ, तो मेरे कार्यकाल में मेरा सौभाग्य था कि इस बार संगठन चुनाव कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ, जिसमें पुरुषोत्तम देवांगन जी को निर्वाचित घोषित किया गया। मैं पुरुषोत्तम देवांगन को बधाई देता हूं, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से भिलाई शहर में जिस प्रकार से निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाया गया, उसके लिए सभी का आभार, सभी कार्यकर्ताओं का आभार, सभी को धन्यवाद। अब आपके जिलाध्यक्ष का दायित्व तो थोड़ा कम हुआ है, तो एक कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता के नाते अब आपका क्या प्रयास रहेगा? देखो, भाजपा का कार्यकर्ता कभी रुकता नहीं, थकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदा जनता के बीच में काम करते रहता है और मैं भी जनता के साथ मिलकर काम करूंगा। और दूसरे नंबर में जो वर्तमान जिलाध्यक्ष जो पुरुषोत्तम देवांगन जी आए हैं, उनको जिस भी प्रकार से मेरी आवश्यकता होगी मैं उनके साथ खड़ा हूं और पूरा सहयोग करूंगा। तो ये है भाजपा के वो कर्मठ कार्यकर्ता जिन्हें दायित्व मिलता है और वो अपना दायित्व को अच्छे से निभाते हैं और फिर एक वापस एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा देने के लिए खड़े होते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।